लेकिन राजकुमार सैनी सैनी समाज के नहीं, सभी समाजों के हैं वो, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे जांगड़ समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे चमार समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। इस देश के मूल निवासी के हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जो है मनुवाद को, जो इसके जातिवाद का जो जहर इसने घोला हुआ है, हम उसमें पड़ने वाले नहीं हैं। इस देश को जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद और हिस्सेदारी दिलवा के हम लोग रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में और यहाँ पर हमारे बीच में राजबाला सैनी जी हैं, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय प्रभारी हैं। और आपने सोशल मीडिया पर बखूबी इनको देखा होगा कि किस तरीके से पाखंडवाद और मनुवाद को घेरती हैं। आज उन्हीं कुछ बातों को लेकर हम सवाल करेंगे। राजबाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। मैडम जी, जैसा कि आप खुलकर बिल्कुल मनुवाद की खाल उतारने पर लगी रहती हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, क्या लगता है इससे जो भारतीय महिलाएं हैं उनमें कुछ बदलाव आ भी रहा है या आपकी मेहनत ऐसे ही जाए जा रही है? नहीं, देखिए, मैं जो है ना एक शिक्षिका रही हूँ और सावित्रीबाई फूले की तरह जो है मेरा काम भी जगाने का है। और मैं जो अज्ञानता है उसको दूर करती हूँ, चाहे वो पाखंड के रूप में, चाहे अंधविश्वास के रूप में हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा जो है अब महिलाएं निकल के जो है आ रही हैं, पाखंडवाद पे बोल रही हैं और जो है ना मनुवाद की जो है हम जो है बिल्कुल कमर खोद रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि आज महिलाएं जो है सब जो है लगी हुई हैं बोलने पर, कावड़ लाने पे लगी हुई हैं, करवा चौथ पे लगी हुई हैं। तो कई जो है ना अब बोलने वाली वक्ता हमारे बीच में महिलाएं तैयार हो गई हैं। तो फर्क तो है बहुत ज़्यादा। मैडम, जैसा अभी देखा कि अभी हरियाणा के पलवल में ही बीजेपी सरकार के द्वारा झलकारी बाई का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है अब एससी और ओबीसी के लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए ये कार्यक्रम चला रही है? बिल्कुल जी। पहले तो इन्होंने झांसी की रानी थी, अब झलकारी बाई आ गई। ठीक है, तो इतिहास जब तक हम लोग ही नहीं बताएंगे इनको, तो ये तो कहेंगे सोते रहो सोते रहो सोते रहो। लेकिन अब जब से हम इतिहास बताने लगे हैं कि रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, झांसी की जो असली लड़ाई लड़ी थी वो झलकारी बाई थी। जो वीरांगना है वो हमारी फूलन देवी है, और जो शिक्षा की क्रांति लाने वाली है वो जो है सरस्वती नहीं है, वो जो है सावित्रीबाई फूले है। जब हम सड़कों पे ये चीज़ लोगों को बताएंगे तो ये सरकार की मजबूरी बन जाती है कि वो जो है लोग, हमारे वोटर नाराज ना हो जाए, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी 90% वोटर हम ही है। और जब हम अपनी जनता को जगा देंगे तो ये सोचते हैं कि हमारे हाथ से वोट ना निकल जाए। तो यानी झलकारी बाई आज इनकी जो है मजबूरी बनी हुई है कि उसकी जयंती इन्हें मनानी पड़ रही है। सरकार के पास सारे तंत्र हैं, वो जैसे लगता है कि कोई झलकारी बाई की बात कर रहा है तो उनकी जाति के लोगों का सम्मेलन करने लगते हैं, कभी ज्योतिबा फूले जी के जाति के लोगों का सम्मेलन करने लगते हैं। तो आप जो काम कर रही हैं वही काम बीजेपी कर रही है, तो फिर लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे जागरूक होंगे? क्योंकि वो तो एक बार दिखा के और फिर वो अपना काम चला लेते हैं। तो आप लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे? देखिए, हम कैसे आकर्षित करेंगे? हमने सावित्रीबाई फूले का नाम लिया, ज्योतिबा फूले का नाम लिया। उन्होंने भी जो है ना उसकी, जब बीजेपी ने, जिसकी सरकार है, उन्होंने उसकी जयंती मनाई। फिर लोग देखते हैं ये है कौन ज्योतिबाई फूले। फिर वो इसकी किताब, हम जो है स्टॉल लगाते हैं, बुक स्टॉल लगाते हैं, फिर वो गुलामगिरी पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है बाई गॉड, हम तो जो है आज भी 75 साल के बाद भी हम गुलाम हैं। तो फिर उनकी एकदम परिवर्तन होता है युवाओं में। आप हर प्रदेश में देखेंगे आज OBC सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन किताबों को पढ़कर, इनका, जब हम साहू जी महाराज का नाम लेते हैं, जब ललाई सिंह यादव का नाम लेते हैं, जब परियार का नाम लेते हैं हम, तो इन लोगों के मन में जाता है कि अच्छा, ये मेरे समाज से था, इसने किया क्या, लोग क्यों बोल रहे हैं। फिर उसकी किताबें पढ़ते हैं, फिर पाखंडवाद में से निकलते हैं, और जो है इसी तरीके से जो है जागृति जो है OBC की जो है हो रही है। इसीलिए ये आज जो है सरकार की मजबूरी बन गई है। वो थोड़ा सा लुभाने की कोशिश करती है, जैसे कि इस हरियाणा में पहले इतिहास में पहली बार हुआ है कि OBC का अध्यक्ष जो है इन्होंने तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से जो है इन्होंने चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं आपका डर सरकार को है। राजकुमार सैनी जी का डर सरकार को है। जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनको लगा कहीं सैनी समाज नाराज ना हो जाए,
इसलिए उन्होंने। देखिए, राजकुमार सैनी सैनी समाज नहीं है। राजकुमार सैनी ओबीसी, एससी, एसटी और जितने भी पिछड़े, जितने भी दलित, शोषित, वंचित हैं, वो उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा है कि बताइए लोहार कितने % नौकरियों में है, जो है आपका वाल्मीकि कितने % नौकरी पर है, धाना कितने % नौकरी पर है। ये खुलासा जो है इन लोगों के पेट में दर्द कर रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर सैनी समाज का हम अध्यक्ष बना देते हैं तो सैनी समाज जो है राजकुमार सैनी की टांग खींच लेगा और जो है राजकुमार सैनी को इस मुहिम से हटा देगा। लेकिन राजकुमार सैनी सैनी समाज के नहीं, सभी समाजों के हैं वो, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे जांगड़ समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे चमार समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो। इस देश के मूल निवासी के हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जो है मनुवाद को, जो इसके जातिवाद का जो जहर इसने घोला हुआ है, हम उसमें पड़ने वाले नहीं हैं। इस देश को जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद और हिस्सेदारी दिलवा के हम लोग रहेंगे। राजवाला जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, महापुरुष भी इसी बदलाव के लिए लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते चले गए दुनिया से। क्या लगता है ये जो गुलाम समाज है वो कब तक आज़ाद हो पाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? देश पर प्रधानमंत्री जो पहली थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था कि सावित्रीबाई फुले अगर ना शिक्षा की क्रांति जलाती, ना मैं प्रधानमंत्री बनती, ना मैं आदमियों के साथ बैठ के जो है बातें कर रही होती। तो हमारी मुहिम जो है पूर्वजों की, वो कभी भी निष्फल नहीं हुई है। मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ के इसमें बैठी हूँ। और जो मोदी ने ओबीसी की महिलाओं का जो हिस्सेदारी खाई है, उसका हम हर जगह पुतला इसलिए फूंक रहे हैं कि ओबीसी की महिलाएं अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगी तो हम जो है, बाबा साहब ने रास्ता दिखा रखा, हम उसके तहत जो है संसद में घुसेंगी और फिर आप हमारे चरणों में, अभी राजरत्न के चरण धोए ना उसने पंडित ने, पता है जब हम जो है महिलाएं ओबीसी की निकल के आ गई ना, संसद में पहुंच गई, तो ये सारे हमारे पांव धोएंगे, ये देख लेना। तो बदलाव के लिए एक ही बंदा बहुत होता है, एक ही चिंगारी जो है पूरे बड़े भंडार में जो है आग लगा देती है। इस बात को याद रखना। तो हम चिंगारी हैं और ये जो है सारे मनुवाद को, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, भेदभाव को, जातिवाद को फूंक के रहेंगे हम लोग।